Hello students, this is class 10th mathematics chapter 1 real numbers. We are doing exercise 1.3. तो हमारा exercise 1.3 का first question है prove that √5 is irrational. This is our first question. तो इस question को हम अपनी contradiction के साथ prove करेंगे, right? ये हमारे पास है कि √5 is irrational. लेकिन हमने अपना जो solution है किससे start करना है, इससे opposite start करना है. तो first of all हम मान के चलेंगे let √5 be रैशनल. ठीक है, हम मान लेंगे कि √5 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है. अब अगर √5 रैशनल नंबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं therefore √5 is equal to a upon b, क्योंकि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, a upon b फॉर्म में, जिसमें b is not equal to 0, जहाँ पे b जो है where b is not equal to 0, b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है. अब एक और कंडीशन हमें लगानी है यहाँ पे, let a and b are co-prime, right? कि a और b जो है वो क्या है, co-prime numbers हैं. अब co-prime numbers आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं. co-prime numbers वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है, मीन्स ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक 3 नंबर है और एक 5 है, ये दोनों क्या है, co-prime numbers, क्योंकि 3 और 5 इन दोनों का HCF क्या है, 1. ना 3 के टेबल पे कुछ कॉमन है ना ही 5 के टेबल पे, तो इट मीन्स इनका HCF क्या आएगा, 1. ऐसे ही हमारे पास एक नंबर है 2 और एक नंबर है 7. ऐसे इन दोनों के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ओनली 1 इज कॉमन, तो ये दोनों क्या है, co-prime numbers. तो ऐसे ही हमने सपोज किया कि a और b दोनों क्या है, co-prime numbers. So a and b are co-prime numbers, right? अब हम इसको रीअरेंज करेंगे. इसको रीअरेंज करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं √5b is equal to a, right? अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अब अगर आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा आपके पास, √5 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5, b का स्क्वायर करोगे b² इज इक्वल टू a². अब हमारे पास आ गया 5b² इज इक्वल टू a². अगर हमारे पास ये रिजल्ट आ गया तो हम इससे ये कह सकते हैं दैट 5 डिवाइड्स a², राइट? हमारे पास रिजल्ट आ गया 5b² इज इक्वल टू a². तो हम ये कह सकते हैं कि 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है a² को. और अगर अब हमने थ्योरम पढ़ी हुई है, थ्योरम 1.3, अगर आपको थ्योरम 1.3 याद है कि ये कोई प्राइम नंबर अगर a² को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर और किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, राइट? तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया. दिस इज अवर फर्स्ट कंक्लूजन. ये हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन आ गया कि 5 जो है a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड कर रहा है. ये फर्स्ट कंक्लूजन आ गया. अब अगर 5 डिवाइड कर रहा है a को तो हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5c, जहाँ पे c क्या है हमारे पास, वेयर c इज एनी इंटीजर, राइट? जहाँ पे c क्या है हमारे पास, कोई भी इंटीजर है. अब इस a इज इक्वल टू 5c की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 5b² वाले में. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5b² इज इक्वल टू a² की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 5c². अब 5b² इज इक्वल टू होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, 25c². अब 5 और 25 की कटिंग हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा b² इज इक्वल टू 5c². ये आ गया आपके पास, एक दूसरा रिजल्ट आ गया. ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आया था, राइट? अब इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो 5 है 5 डिवाइड्स b². अब फिर से कंक्लूजन, अगर आप वही थ्योरम 1.3 यूज करोगे तो इससे हमें पता लग जाएगा कि 5 जो है 5 ऑल्सो डिवाइड्स b. तो ये क्या हो गया, हमारे पास कंक्लूजन 2 आ गया. ये हमारे पास फर्स्ट कंक्लूजन था और ये हमारे पास सेकेंड कंक्लूजन है. नाउ फ्रॉम 1 and 2, तो फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन से हमारे पास क्या पता लगा कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को डिवाइड कर रहा है. इट मीन्स फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या कंक्लूजन मिला है कि 5 इज कॉमन फैक्टर. अगर 5 a को भी डिवाइड करेगा 5 b को भी डिवाइड करेगा, इट मीन्स दोनों के बीच में 5 है. इट मीन्स 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a and b. 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है a का भी और b का भी, राइट? बट अब आगे हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन. ठीक है,
तो लेकिन ये क्या है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर सपोजिशन, राइट, कि ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई हमारी सपोजिशन पे। क्यों? क्योंकि हमने तो सपोज किया था स्टार्टिंग में कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ गया कि 5 इनका कॉमन फैक्टर है। तो हमने जो सपोज किया था वो गलत हो गया। हमने जो बोला था कि ए और बी को प्राइम है, इनका कॉमन फैक्टर 1 होएगा, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास आ गया कि 5 इनका कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स ये कॉन्ट्रडिक्शन होगी हमारी सपोजिशन पे। अगर कोई चीज़ गलत प्रूफ हो गई, हमने तो माना था कि √5 रैशनल है, लेकिन वो तो गलत हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो इट मीन्स सही आंसर क्या है, उससे ऑपोजिट है। तो एंड में देयरफॉर कि हमने जो सपोज किया था कि √5 भी रैशनल, वो तो रॉन्ग हो गया। तो सही क्या है, √5 इज इररेशनल।